नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा खुश चल रहा हूँ, थोड़ा चमक भी आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी। आजकल businessjito.com अपने मेंटर, अपने रोल मॉडल, अपने आइकॉन रतन टाटा साहब के समूह के साथ काम कर रहा है। हम अपने कोर्सेज को लेकर एक खास तरीके के कोलैबोरेशन में भिड़े हुए हैं और मेरे भीतर इस बात की संतुष्टि है कि मैं टाटा समूह के साथ किसी चीज़ में पार्टनर कर पाया। देखिए, हर कोई रतन टाटा बनना चाहता है, उनके जैसा सम्मान हासिल करना चाहता है, प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है, एक आइकॉनिक स्टेटस हासिल करना चाहता है, भगवान का दर्जा। मतलब वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उनका नाम जिस प्रोडक्ट पे लग जाए वो प्रोडक्ट मानो फुल प्रूफ हो जाता है, एथिकल हो जाता है। इवन एक स्टेज पर एक दूसरे आइकन नारायण मूर्ति भी जाकर रतन टाटा के पैर छूते हैं और वो कॉरपोरेट जगत की एक बहुत बड़ी घटना बनती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि रतन टाटा को रतन टाटा बने रहने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, कैसा जीवन जीना पड़ता है, कैसी सोच रखनी पड़ती है। आज मैं आपको 3 किस्से, कहानियां, इंसिडेंट्स, इवेंट सुनाऊंगा और तब आपको शायद समझ आएगा कि रतन टाटा एक व्यक्ति नहीं है, शायद वो जीवन जीने की शैली का नाम है, शायद वो सिद्धांतों की एक बुक का नाम है। एक बार रतन टाटा साहब को इंग्लैंड में एक अवार्ड के लिए इनवाइट किया गया। इनवाइट करने वाले कौन? प्रिंस चार्ल्स। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना था। टाटा साहब ने सहमति दे दी, तैयारियां हो गई, प्रचार प्रसार हो गया। लेकिन ऐन मौके पर रतन टाटा साहब ने अवार्ड में जाना कैंसिल कर दिया। अब जब आप कैंसिल करने का कारण सुनेंगे ना, आपको समझ आएगा ये व्यक्ति महान क्यों है। इनके 2 पेट्स थे, टेंगो और टीटो। इन्होंने कैंसिल क्यों किया? क्योंकि इनका एक पेट गिर गया, गिरने से वो टेरिबली इल हो गया और इनको उसकी चिंता हुई। इन्होंने कहा अवार्ड लेने से ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने पेट की देखभाल करूं। और कोई होता ना, सब कुछ छोड़कर चला जाता, इतना बड़ा प्रतिष्ठित जीवन भर का अवार्ड। लेकिन रतन टाटा ने अपने पेट के लिए उस अवार्ड को ठुकरा दिया। और जब प्रिंस चार्ल्स को यह बात पता चली तो वो क्या कहते हैं? दिस इज ट्रू ह्यूमन। और इसीलिए तो हमने इनको अवार्ड के लिए चुना था। ये है रतन टाटा। यदि रतन टाटा बनना चाहते हो तो क्या इस कंपैशन का थोड़ा भी अंश अपने भीतर ला सकते हो? क्या इस सिंपैथी का थोड़ा भी अंश अपने भीतर ला सकते हो? ताज पर हमला हुआ, बहुत सारे कर्मचारी घायल हुए, डेथ हो गई। टाटा समूह का होटल है वो। रतन टाटा साहब हर एक एम्प्लॉय के घर गए। कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट होता तो शायद चेक काट देता, कंपेंसेशन अनाउंस कर देता, जो भी करता। रतन टाटा साहब हर एम्प्लॉय के घर गए, सबके परिवारों को ढाढ़स बंधाया, लाइफ टाइम की सैलरी दी, सबके बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया और साथ में हर घर को एक नौकरी दी। आप सोचिए, कोई और होता तो सेटल करने का प्रयास करता, कम से कम कंपेंसेशन में छूटने का प्रयास करता, कैसे भी करके पाप काटता, भला काटता। लेकिन वो तो रतन टाटा है, वो रतन टाटा है और इसीलिए उनके कर्मचारी उनके लिए जान देते हैं। और जब वो अपने आगे लिखते हैं टाटा ग्रुप या हमारे एथिक्स, तो वो उनके रोम रोम से फूटता है। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? कभी आपके यहां कोई संकट आ गया, क्या वास्तविकता में आप हर कर्मचारी के घर की, परिवार की, उसके आने वाली जिम्मेदारियों के प्रति ये निष्ठा, ये समर्पण दिखा पाएंगे? दिखा पाएंगे तब आप रतन टाटा का एक अंश पा पाएंगे। अभी कोरोना का पेंडेमिक आया, मैक्सिमम कंपनीज की सोच क्या रही? सबने सोचा खर्चे कम करने हैं और खर्चे कम करने के लिए बड़ी मात्रा में ले ऑफ हुए, बड़ी मात्रा में सैलरीज का डिडक्शन हुआ, बड़ी मात्रा में ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए जहां पर लाखों कर्मचारियों, करोड़ों कर्मचारियों के परिवार संकट में आ गए। लेकिन ऐसे में टाटा समूह ने क्या किया? ऐसे में रतन टाटा साहब ने क्या अपील की? उन्होंने कहा कि पेंडेमिक एक छोटी सी इवेंट है, एक नेगेटिव इवेंट, इसको भूल जाइए, अपने कर्मचारियों को नौकरी से मत निकालिए। इसके विपरीत इस समय उनको आपके ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। सही बात तो है,
जब आप पेंडेमिक के दौरान अपनी फैमिली की ज़्यादा केयर कर रहे थे, उनके ज़्यादा करीब थे। ये एम्प्लॉयज़ भी तो आपकी फैमिली है। ये भी तो सुबह 9 बजे 10 बजे आपके यहाँ आते, रात को 8 9 10 तक रहते हैं और आपके बाहर इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। जब आप अपने परिवार की देखभाल कर रहे थे तो आपके एम्प्लॉयज़ भी तो आपका परिवार हैं, आपको उनकी भी तो देखभाल करनी पड़ेगी। यदि आज की ये तीनों कहानियां आपको इंस्पायर करती हैं तो आपके सामने अगला और बड़ा सवाल है कि आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में, भले आप ओनर हो, आप एम्प्लॉय हो, आप स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, आप कैसे बिहेव करेंगे जिससे रतन टाटा का अंश आपके भीतर आ सके। मैं कहीं भी किसी भी सेशन में किसी से भी पूछता हूं आपका रोल मॉडल कौन है बिजनेस में, 90% लोगों के टॉप 3 में रतन टाटा जी जरूर रहते हैं। लेकिन रतन टाटा जी की महज तारीफ करने से या उनके कशीदे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा, मैं अपनी पॉलिसीज में, अपने सिस्टम्स में, अपनी सोच में, अपनी प्रैक्टिसेस में, अपने विजन में ऐसा क्या परिवर्तन करूं जिससे कि मैं ऐसा ही सम्मान, प्रसिद्धि और ट्रस्ट पा सकूं। सबसे बड़ा वर्ड ट्रस्ट, जो आप कहीं से भी नहीं खरीद सकते, वो ट्रस्ट धीरे 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 करके आपके आचरण से पैदा होता है। मैं तैयार हूं, मैं तैयार